सतगुरु महाराज की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी सनंद ग्रंथ है और प्रकरण 24 है। प्रकरण 24 का चौपाई नंबर 12 तक 13 तक चिंतन कर चुके हैं और चौपाई नंबर 12 तक हो चुका है, 13 भी लगभग हो चुका है। थोड़ा बहुत कहानी सुनानी है, जो आपको अच्छा नहीं लगता है फिर भी सुनाना तो पड़ेगा ही। हेडिंग है प्रकरण का रसूल साहब की पहचान बातूनी करके लिखा हुआ है। बैराट के भाषा में हमने यही काम किया है। रसूल साहब की पहचान सनंद चल रहा है, इसीलिए अगर कलश ग्रंथ से देखा जाए तो त्रिदेव की पहचान, इच्छा शक्ति की पहचान, आदि नारायण की पहचान, यही तो है। अखंड गौलोक की पहचान, गौलोकवासी श्री कृष्ण की पहचान, अक्षर ब्रह्म की पहचान, अक्षरातीत की पहचान, यही तो चल रहा है। अवतारवादी की पहचान, त्रेता में आने वाला भगवान राम की पहचान, द्वापर में भगवान श्री कृष्ण की पहचान, ये तो फेमिलियर है ना। लेकिन महामती प्राण जी अक्षरा से राज्य महाराज स्वरूप है, इसलिए वो तौरेत के पहचान, ईशा की पहचान, दाऊद की पहचान, इब्राहिम के पहचान, ऐसे ही बोलते हैं ना। ये बात समझने की है। इसलिए अभी प्रसंग चला कि उन्होंने कहा कि मैं आपको, हे मुसलमानों या सामी परंपरा वाले, मैं आपको मोहम्मद साहब का पहचान कराता हूँ, रसूल साहब मोहम्मद पहचान, और बातूनी में कराता हूँ। जैसे अवतारवाद की बातूनी क्या है, जैसे राम अवतार की बातूनी क्या है। राम अवतार की बातूनी वो कल राज्याभिषेक है और आज उनको वनवास जाना पड़ा, लेकिन बिल्कुल हंसमुख चेहरा से गए। क्यों? बातूनी पहचान ये है, वो विष्णु के अवतार है और राक्षसों को उद्धार करने के लिए आए हैं और धर्म का बचाव करने के लिए आए हैं। इसलिए वो जंगल गए बिना, वन में गए बिना, राक्षस तो गांव में नहीं आता है, उसको तो वहीं ठिकाना लगाना पड़ता है। इसलिए ये बातूनी पहचान है, वो 12 कला युक्त है। ऐसे ही मोहम्मद साहब का पहचान 1.25 लाख पैगंबर है। कुरान को मानने वालों, आप लोग मोहम्मद को जानते हो, ऐसे मुख से मोहम्मद बोलने से नहीं होगा। और मोहम्मद ने जो खुदा की बात की है वो जानते हो? कौन से खुदा है वो? नातसुत से मलकुत गया, मलकुत से जबरूत गया, ऐसा बोलते हैं मोहम्मद। पहचानते हो? नूर मोहम्मद, जान मोहम्मद, कितने मोहम्मद हो आप लोग? और एक मोहम्मद वो भी है, बस उनके नाम तुम्हारे नाम के आगे पीछे जोड़ने से पैगंबर हो जाओगे। वाह! हमारे में राम अवतार सापकोटा ऐसा नाम है, कृष्ण प्रसाद देवकोटा, तो भगवान कृष्ण हो गया, भगवान राम हो गए नाम रखने से। अजाजिल ने अपना बेटा का नाम, अजाजिल ने ना, किसने अपना बेटा का नाम नारायण रखने वाला कौन है? अजाजिल नहीं, अजाजिल तो उधर का है। अपना बेटा का नाम नारायण रखा था, तो मरने के समय में नारायण बोला तो भगवान विष्णु पहुंच गए बोलते हैं। दीनदयाल गुरु जी बोलते हैं ये क्या भगवान है, अपना नाम है कि लड़का का नाम ही नहीं पहचानते हैं। बोला लड़का को पहुंच गए भगवान बोलते हैं। तो लड़का का नाम नारायण रखने से भगवान नारायण का लोक से पार हो जाएगा। ऐसे ही इधर बोलते हैं ना, वैसे प्राणनाथ जी अपने जमाने में तत्कालीन मुसलमानों को
कुरान को पढ़ने नहीं देना और कुरान ही सब कुछ है और समझना कुछ नहीं। हिंदुओं को तुम हमारे शैतान हो, तुम ये सब बोलने से थोड़ी होता है शैतान, और न तुम बोलने से खुदा बन जाओगे। इस प्रसंग में प्राणनाथ जी महाप्रभु उन कुरान पढ़ने वालों को बोल रहे हैं कि तुम कुरान पढ़ते हो, मोहम्मद को जानते हो, मोहम्मद कौन है, इस तरह से समझा रहे हैं सुंदर साथ। तो चौपन नंबर 11 में आसमान जिमी के लोक को और सब का नहीं खबर। आसमान के देवी देवताएं, जमीन के मनुष्य लोग, किसी को भी अरस बका नहीं खबर, अखंड धाम का कोई खबर अबर नहीं। तो तिनका काश धोए मोहम्मद अरस से आवे क्यों कर। ऐसे झूठे संसार के लिए रसूल मोहम्मद पत्र लेकर के क्यों आते, खुदा का पत्र लेकर के क्यों आते हैं, अरस से आवे क्यों कर। इसका मतलब मोहम्मद कोई स्पेशल जमात के लिए आए हैं, वो मोमिन व ब्रह्म सृष्टि के लिए आए हैं, जिसको कुरान में 3 सृष्टि की बात की है, आम, खास, खासल, खास। वो खासल खासल के वास्ते वो आए। तुम मोहम्मद को पहचानते हो, क्यों आए, किसके लिए आए? मेरे लिए। तुम हो कौन? तुम्हारा संबंध क्या खुदा से है, मोहम्मद से है, कि तुम्हारा संबंध मलकुत जबरूत से है, मलकुत से? किससे तुम्हारा संबंध? आम में हो कि खास में, कि खासल खास में हो? जानते हो पहले अपने आप को। ऐसे शब्द की चोरी करने से नहीं होगा। हाँ, बच्चा पैदा करने के डर से शादी नहीं की, लेकिन एक्टिंग करना है तुमको शादी का, और बाजार से मंगलसूत्र और सिंदूर ला के पहनने से कोई शादीशुदा नहीं होता है, समझे? ऐसे नाम उच्चारण करने से और कुरान पर एकदम हम मोहम्मद के हैं बोलने से मोहम्मद के नहीं हो पाओगे। पहचानते हो मोहम्मद कौन है? इस तरह से बोल रहे हैं। मोहम्मद किसके लिए आए? वो मोमिन के लिए आए, जिसको उन्होंने अपनी बानी में, अपने आयत में उन्होंने भाई करके गए। तुम लोग मेरे यार हो, भाई आओगे आंखर, उनके लिए मैंने साथ कुरान के साक्षी लेके आए बोला। वो भाई कौन है जानते हो? इस तरह से प्राणनाथ जी महाप्रभु आनंद ग्रंथ से कुरान के असलियत बात को निकाल रहे हैं। इसलिए महामती प्राणनाथ जी इमाम मेहदी स्वरूप हैं और अक्षरातीत परब्रह्म स्वरूप हैं। वो प्राणनाथ हैं, मेराज ठाकुर नहीं है। दशरथ का बेटा राम बोलने से नहीं होता है, एक राम अवतारी है वो। इसी तरह कृष्ण स्वरूप है, लेकिन एक महाकृष्ण अक्षरातीत, कृष्णेव अक्षरातीत रचिदानंद लक्षणम है। इस तरह से मेराज, तो यहाँ सूर्य को भी मेराज बोलते हैं, मेराज ठाकुर है, लेकिन उनके अंदर जो दैवत है वो प्राणनाथ, वो अक्षरातीत मूलमिला स्वरूप है। इसी तरह मोहम्मद वो मुस्तफा संसार का नाम का, उसके अंदर का जो दैवत है वो परब्रह्म परमात्मा की शक्ति से सिंचन किया हुआ वो शक्ति है। मालूम है क्या? पहचानते हो मोहम्मद को? उन्हें संदेश जो ले आया है उसको हकीकत मार्फत देखो क्या लिखा हुआ है। तुम तो शरीयत कर्म करने पास 5 बार नमाज करो और जो अल्लाह नहीं बोलते उसको शैतान बोल के मारो, इतने तो जानते हो तुम। इस तरह से अपने जमाने में कितने फटकारा, 12 मोमिन ने कितने को फटकारा। इसीलिए तो औरंगजेब ने आशा चुमा और ऊपर खुदा की तरफ देखा और बोला, हे अल्लाह, आप इमाम मेहदी स्वरूप आ गए हैं, ये इमाम के लश्कर हैं। स्वीकार किया है। इसलिए प्यारे सुंदर साथ जी, ये दिव्य वाणी है, ये पुरुषोत्तम परमात्मा श्री राज जी की वाणी है। सो घर कया दुनी का, जो फुरमाने कया मुर्दार। फुरमान में, कुरान में ये संसार को नाशवंत बोला, मुर्दार बोला, शमशान घाट जैसे बोला, ये अस्तित्वहीन बोला। इसको सो घर कया दुनिया का, इसको तो दुनिया का घर कह दिया। दुनिया का यही घर है,
झूठे जीव झूठे संसार उत्पन्न, उसका तो घर ही यही है। लेकिन तुम झूठे घर के पुजारी सच्चा ब्रह्म धाम के मोमी की दावा करते हो, इसलिए मुझे गुस्सा आती है। पांडा जी बोल रहे, अपने दर्जा में रह करके बोलो ना, इसलिए तुम जहां पहुंचे वहां तक बोलो, उसे ज्यादा मत बोलो। इस तरह से स्वामी जी समझा रहे हैं। तो आदम गया बिस्तर से, जो दादा आदमियों सिरदार। प्राणा जी महाप्रभु उन लोगों से बात करते, अच्छा तुम आदम को जानते हो करके पूछते। आदम तो हमारा आदि पुरुष है, आदम तो हमारा खुदा है। अच्छा आदम खुदा है, बहुत बढ़िया। अजाजिल, अजाजिल ने तो पूरा एक एक जमीन खुदा का आदेश पालन करने वाला अजाजिल है। अच्छा इधर हिंदू तरफ है। अच्छा आपकी उत्पत्ति कहाँ से? हमारी उत्पत्ति लक्ष्मी से हुई है। अच्छा आदि नारायण, आदि नारायण तो आदि पुरुष है। अच्छा समझ गए। नारायण, हाँ तो नारायण से शंभु से महाप्रलय में जाता है, वो कौन है? ये झूठा आदमी ने श्लोक बनाया बोलता है। अच्छा चार प्रलय भी परनामी ने बनाया होगा। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज प्राण जी ने बनाया होगा शास्त्रों का चार प्रलय। हुआ समझ नहीं आता है बोलो ना, हम समझाने को तैयार हैं। इसलिए प्राण जी महाप्रभु एक तरफ कुरान रख रहे, एक तरफ पुराण रख रहे हैं, दोनों तरफ से समझा रहे हैं। इसलिए हिंदुओं राख तो मुसलमान खाक बोल दिए, तुम दोनों में विवेक नहीं है। इसलिए हम उनको सामंजस्य कर समझाने के लिए आए हूँ, मुझे पहचान लो। प्राण जी वो भाषा प्रयोग कर, उनको भी शब्द से प्राण इसलिए कहा अर्थमस्य अजवास। इन लोगों ने शब्दों का अर्थ को मैं देखता हूँ बस अंधा धुंधा शब्द प्रयोग कर रहा है। इसलिए ये लापरवाही, परवाही का अर्थ है इन लोग, इनके पास जो शब्द का अर्थ है ना परवाही, बेपरवाह बोलते हैं। मनु शत्रुपा, मनुष्य मनुष्य बना हुआ है। अच्छा आदि नारायण, ना नारायण से नर बना हुआ। अच्छा बहुत अच्छी बात है। चतुर्भुजी, हाँ हाँ चार चार हाथ है, तुम नहीं बन सकोगे चतुर्भुजी, हम अवतार धारण कहाँ कर सकते। इसी तरह उनको पूछा आदम को जानते हो? बिल्कुल जानते हैं। कौन है आदम? आदम, आदम से आदि बना, हमारे आदि पुरुष है। अच्छा आदम को खुदा ने बिस्तर से निकाल दिया है, पता है? सुना तो है, सुना तो है। आदम, वही कुरान में कहानी है तुम्हारी। कुरान में आदम को बिस्तर से निकाल दिया है, खुदा ने आदम को बिस्तर से निकाल दिया। पता है क्यों निकाला? अच्छा तुम लोग सुन्नत करते हो ना? हाँ सुन्नत किए बिना तुम मुसलमान नहीं होते। अच्छा सुन्नत धर्म है कि इब्राहिम ने अधर्म किया उसको सजाए, उसको पनिशमेंट दिया था सुन्नत? आज तुम सुन्नत करते हो तो तुम धर्म कर रहे हो कि इब्राहिम को पाप फॉलो कर रहे हो? तुम कर रहे हो क्या मालूम है तुमको? किसको धर्म मान रहे हो? गीता में, हिंदू धर्म की गीता में कहा, जाके पढ़ो, अधर्मम धर्मम मन्यते तो बोला है। ऐसे तुम भी अधर्म को धर्म मान रहे हो, याद है? तुम कर रहे हो क्या पता है? और सुन्नत किए बिना तुम्हारा मुसलमान नहीं होता। और सुन्नत का कहानी, इब्राहिम ने गलती की थी तो उसका पनिशमेंट दिया, जो पाप किया था उसका पनिशमेंट, उसका पनिशमेंट तुमको धर्म हो गया है? ओ हिंदुओं, माता 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 बोलते हो, आदि माता बोलते हो है? तो फिर माता के मंदिर में जा करके बकरी को हत्या करके उसको माता को पिलाते हो। माता का पुत्र सृष्टि, माँ बच्चा का खून पीती है। हिंदुओं तुम क्या कर रहे हो? होश में हो कि बेहोश में हो? सृष्टि अज्ञान में कोई किसी की कमी नहीं, बस अपने तरफ हम गर्व से कहो हिंदू हैं बोलते कुछ नहीं जानते, हम गर्व से कहो मोमिन नहीं बोलते कुछ नहीं जानते। मोमिन का अर्थ क्या है? खुदा का नाम सुनते ही दिल पिघल जाए, मोमिन, मोम जैसे नाराम हो, उसको मोमिन बोलते हैं। तुम तो इतने कठोर हो कि बस जो अल्लाह न कहे उसको सिर धड़ से अलग कर दो। ऐसा कोमल होते हैं, ऐसा नरम, इसको नरमाई बोलते हो तुम? धर्म क्या समझे?
तो आदम काट दिया बिस्तर से, याद है? आदम को खुदा ने बिस्तर से क्यों निकाला? जिसको खुदा ने गलती किए बाबत बिस्तर से निकाल दिया, और ये दादा आदमी हो सिरदार, और तुम लोग को वही दादा हो गया, परदादा हो गया। तुम किसके संतान हो? समझे भी ना, हम तो आदम के संतान है, आदम के संतान। आदम को तो खुदा ने गलती किए बाबत निकाला, तुम गलती के पुत्र हो। समझे? न तो शायर न शायर के भतीजे, तुम लोग तेरा माँ बाप के गलती के नतीजे। बोले आदम का, आदम। तो 13 नंबर चौपा इस तरह से प्राण जी बोल रहा है। अब आपको अब शंका आना चाहिए, क्या बिस्तर से निकाला खुदा, ये कब की बात है? हमारे बाउले तो कहिले पनि बने थिएन, तिम्रो बाउले कहाँ भन्छ त? अन्त यहाँ मोहम्मदको बाउले भन्छ। 14 नंबर चौपाई देखो। मोर साँप जिद्दले निकस्या और विस्तेशेषी शैतान, हिरस हवा साथ आदम लोक ताए कहे मुसलमान। अब ये मोर क्या है, सांप क्या है? अगर यहाँ पर जय विजय की कहानी बोलते तो हिंदू चमक चमक करके फिर बोलते है ना, जय विजय की कहानी। दत्तात्रेय क्या क्या होकर क्या है, जय 24 अवतार की बात कहो तो फटाफट पुराण को पढ़े लिखे, हमारे फेमस फेमस है कि नहीं? हंस हो या मयूर हो, किसका वाहन है? हाँ, गायत्री का वाहन। ये तो समझ में आ गया, क्योंकि हम पढ़े लिखे, उसमें पढ़े जानते हैं। लेकिन मयूर और सांप और मोर के बाद कहानी कुरान में क्या है? बस यही तो मजा है। तो आइए इस विषय में थोड़ा सा आपको कुरान में या बाइबल में, इकतीस ग्रंथों में इस तरह से बताया है कि एक बार की बात है, खुदा ने अजाजिल को सृष्टि करने का ड्यूटी दे दी, और खुदा ने अजाजिल को, फरिश्ता अजाजिल को सृष्टि करो और बैठो। तो सृष्टि उसने प्रारंभ की। अजाजिल को मैंने सृष्टि करने को बोला था, कैसा कर रहा है करके खुदा एक दिन घूमने आया, और वो जहां बैठा था वो तो बिस्तर में है ही, लेकिन सृष्टि कैसे बनाई देखा था। तो सृष्टि देखते हुए अच्छा हुआ, तो अजाजिल ने खुदा को लेकर के अपनी सृष्टि में घूमने गए। तो खुदा ने बोला कि एक पुतला बनाओ, मूर्ति बनाओ। खुदा ने कहा अजाजिल को, अजाजिल ने बनाया। बना के बाद कहा कि अब ये तुमने बनाया हुआ सृष्टि, ये सृष्टि का ये पुतला, इसको दौड़ाओ। बोला तो दौड़ाने को, दौड़ा नहीं सका। नहीं दौड़ा रहे हो? नहीं दौड़ा है क्या? अजाजिल मौन रहा। खुदा ने उस मूर्ति में रूह फूंका, मतलब कान में कुछ फूंक दिया। उसके बाद बोला अब दौड़ाओ, तो दौड़ गया। अब बोला अजाजिल इसको तुम सेजदा कर, प्रणाम कर। बोले अजाजिल रुठ गया, मैं क्यों करूं? मैंने बनाया पुतला को, मैं क्यों नमन करूं? करके आज्ञा खंडन किया। अच्छा, तूने मेरा आज्ञा का खंडन किया, तुम इस मेरा बिस्तर से तो निकल जा। तो अजाजिल को बिस्तर से निकाल दिया। अब खुदा ने वो जो रूहा फूंका था जिस पुतला को, उसका नाम आदम रहा। अब खुदा ने आदम को बिस्तर में रखा, अजाजिल को निकाल दिया। अब बिस्तर में आदम को खुदा ने, चलो अब तुम सृष्टि संचालन करो यहाँ बैठ के, लेकिन तुम अकेले कैसे करोगे? तो खुदा ने फिर हवा भी दे दी। डिस्कनेक्ट साइन थियो, कनेक्ट भयो, डिस्कनेक्ट भयो किन गरेको? त्यसको स्विच अफ गरिदियो, त्यो चालु छ होला, त्यसको स्विच अफ गर न, त्यहाँ अफ स्विच छ त्यहाँ।
त्यहाँको स्विच सबै अफ गरिदेऊ, त्यो बोर्डको सबै स्विच अफ गर। तो खुदा ने बिस्ता में आदम को रख करके अब क्या हुआ, फिर आदम और हवा, हवा आदम की बीवी पत्नी हवा, ये दोनों को रख करके अब सृष्टि को करो करके उन्हें अनुमति दी। लेकिन खुदा ने आदम को कहा कि आदम अब होशियार बसना, तेरे कारण अजाजिल को बिस्तर छोड़ के जाना पड़ा, इसलिए हो सकता है तेरा ये दुश्मन हो गया है, अब तेरे को सताएगा और तेरे को भी यहाँ से निकालने के लिए कोशिश करेगा। वो तुमको कहीं से भी फंसा सकता है, इसलिए होशियार रहना। बस इतना बोल देता हूँ कि तुम बिस्तर में रहना, बिस्तर की चीज खाना, बिस्तर में रहना, आनंद से रहना। अगर बाहर से कोई चीज कोई लेकर देता है तो उसको खाना मत करके आदम हवा को समझा करके खुदा गए। ये कहानी कुरान में इस तरह से आता है, ये सृष्टि संबंधी बात है कुरान के हिसाब से। तो यही चीज को पौराणिक ग्रंथों में, पुराणों में देवी से हाथ बजाने से सृष्टि हुई बात होती है। 4-5 प्रकार के सृष्टि की बात होती है, उसमें से सभी विद्वानों ने आदि नारायण ने एक ओम बहुश्याम बोलने पर सृष्टि होना, ये सब ने स्वीकार किया हुआ है, ये सृष्टि क्रम में। ऐसे ही कते परंपरा में सृष्टि संबंधी इस तरह से आदम और अजाजिल की कहानी आती है। तो जैसे हमारे यहाँ मनु और शत्रुपा की बात है, जैसे यहाँ पर पहला महत सृष्टि है, उसके बाद मानसिक सृष्टि, उसके बाद मैथुनी सृष्टि होती है। मैथुनी सृष्टि में आता है मनु और शत्रुपा की बात है। और महत सृष्टि में आदिनारायण, शेष नारायण, त्रिदेव होना, या में महाविष्णु मन थे त्रिगुण ताते थे, ये महत सृष्टि में आता है। और फिर मानसिक सृष्टि, ब्रह्मा जी के मानसिक सृष्टि की बात आती है, बाद में जाकर के मैथुनी सृष्टि। इस तरह से पौराणिक कहानी है। ऐसे ही कुरान में भी सृष्टि विषय में कहानियां बहुत है। जिस आपको पढ़ना है तो निकाल के पढ़ो, कुरान पढ़ो, हदीसा पढ़ो। उसमें से प्राण जी महाप्रभु ने जो फेमस है उन लोगों के सृष्टि कहानी के विषय में, वो चीज को जारी किए, कोट की है यहाँ पर। तो विशेष आदम और अजाजल की कहानी से सृष्टि को प्राण जी ने लिया, हम उसी को ही कर रहे हैं। बाकी तो कितने प्रकार की सृष्टि है, गुरु जी मंगलदास जी की कहानी में बताया ही करता हूँ आपको कि विद्वानों को उलझा देते थे, तो बाद में कहते थे सृष्टि हो गई ना, सृष्टि से निकलने के उपाय करो ना। तो प्राण जी महाप्रभु वही बात कह रहे हैं कि पहले तुम सृष्टि को पहचानते हो, बोलते हमारा आदम से, आदम हमारे आदि पुरुष बोलते, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तुम्हारा आदम आद्य गुरु बोलते हो, आदम से आदमी बोलते हो तुम, समझे ना। हमारा तो कुलम मुला, हमारा आनंद है, हमको तो पूछो ही मत हमारा उत्तर तो, लेकिन तुम्हारी कहानी बता रहा हूं। और आदम और अजाजिल, अजाजिल जैसे बिस्तर से निकला आदम के कारण, तो आदम का दुश्मन हो गया अजाजिल। अब अजाजिल को, आदम को खुदा ने कहा बाहर का चीज मत खाना है, तो ठीक है। अब अजाजिल बिस्तर से निकलने के बाद जब सृष्टि में आया तो ढूंढता रहा क्या करूं, या आदम के कारण मुझे ऐसा सृष्टि में आना पड़ा, ये पड़ा करके अब आदम को भी गिराऊंगा मैं, बिस्तर से इसको भी निकालूंगा करके गया। तो खुदा ने मोर और सर्प एक दरवाजा में रख दिया ताकि आदम की रक्षा हो। अजाजिल ने क्या कहा, क्या किया, मोर और सर्प को, उसमें सर्प को दूध पिला दिया और मोर से सल्ला लेकर के घुस गया बिस्तर में आदम। अनफॉर्चुनेटली आदम नहीं था, कहीं बाहर गया था घूमने, कहीं बगीचा कहीं गया था, खाली हवा रही, तो हवा को फुसला दिया और गेहूं का लड्डू उसने सृष्टि से ले गया था,
वो ले जा करके ये बहुत सुंदर दवाई है, इससे आयु लंबी होती है, ये है वो है करके हवा को फुसला दिया पत्नी को। तो उसने खुश होकर के खाई, हवा ने लड्डू, गेहूं का लड्डू था, खाई। और जैसे ही आदम आया, कुछ दुर्गंध दुर्गंध जैसा लग रहा है अपने बिस्तर में। आदम ने पूछा कि कुछ गंदा आ रहा है, ये गेहूं कल मैंने खाया था, किसने ले आया? पता नहीं किसने दे के गया। अरे खुदा ने बाहर का चीज नहीं खाने को बोला था। बोला तो था लेकिन बहुत अच्छा है ना, आप भी खा लो ना, आधा रखा हुआ। ठीक है, पत्नी ने बोली दी तो खाता हूँ करके उस समय पत्नी के सामने मीठी आवाज में खुदा भी भूल गया। आदम ने खाया, जैसे ही खाया आदम ने, विष तत्व इतना गंदा गंदा हो गया कि बस। जैसे ही वो गेहूं खाया तो खुदा से रूहा फूका हुआ, खुदा ने फूका हुआ रूहा है, लेकिन बुद्धि ऐसी बिगड़ गई कि वो साधारण व्यक्ति हो गया, साधारण मनुष्य हो गया। अब बिस्तर में साधारण मनुष्य रहने का जगह ही नहीं है। खुदा ऐसे ही घूमने आया, आकर के देखा तो क्या हालचाल है, साधारण मनुष्य से मनुष्य ऐसा होकर के ये आदम तो गए गुजरे, पूरा बिस्तर टॉयलेट और पेशाब से भरा हुआ, हट भाग से, मेरा सब बिस्तर बिगाड़ दिया करके खुदा ने, मैंने बोला था बाहर का चीज नहीं खाने का, क्यों खाया, मेरा आगे को खंडन क्यों किया, बक करके उसको भी निकाल दिया। वही धरती में आकर के आदम हो गया। अपराने ओ शेख दरजान नूर मोहम्मद, तुम आदम आदम बोलते हो ना, यही है आदम, जो खुदा ने कहा हुआ न मानने वाला आदम को तुम औलाद। ये सैंपल क्या है पता है, ये किसकी कथा है पता है? मैं खुदा ने भेजा हुआ संदेश वाहक हूँ, यानी मैं खुदा का संदेश लेके आया हूँ कि तुम परमधाम से आए मोमिन हो, इस खेल देखने आए हो करके मैं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ ना, ये खुदा ने दिया हुआ आज्ञा है, आदेश है। मोहम्मद ने ऐसा ऐसा भविष्यवाणी बोला था, उसको दोहरा करके मैं उस मार्फती खोलने आया हूँ। तुम मेरे आज्ञा को खंडन कर रहे हो ना, नहीं मान रहे हो ना, बस ये कहानी तुम्हारी है। जिस तरह से आदम ने आज्ञा को ठुकराया, तुम वैसे तुम ठुकरा रहे हो। अब तुम्हें जैसे आदम को बिस्तर से निकाल दिया था, ऐसे तुम सृष्टि भी बिस्तर से निकाल के तुम भी नरक में जाओगे, ये याद रखना। कहानी वहां मत देखो, कहानी तुम्हारी है, बस वो चीज बोल रहा है। समझाने के बैकग्राउंड में ही है। सो घर कया दुनी का, जो फुरमाने कया मुर्दार, तो आदम काढ़िया बिस्तर से। आदम को आज्ञा पालन न करने पर उसको बिस्तर से निकाल दिया है, और उसी को तुम दादा मानते हो, परदादा मानते हो, और आदमियों को सिरदार मानते हो। बस तुम्हारा मान्यता ये है ना, इसीलिए तुम अवज्ञाकारी का शैतान हो, संतान हो। शैतान तो तुम हो। जान रहे हो कि खुदा को बिस्तर से निकाल दिया है आज्ञा पालन न करने पर। और मोर और सर्प का कहानी क्या पता है? मोर और सर्प, ये तृष्णा और लोभ का स्वरूप है। लोभ के कारण उसने, सर्प ने दूध पिया, बस अंदर घुस गया। इसका बात तो नहीं अर्थ जानते हो, इसका मार्फत जानते हो, कहानी सुनते हो, सुनाते हो और घटाते नहीं हो अपने में। ओ हिंदू भाइयों, पाताल में क्या है? गर्भोदक समुद्र है। अच्छा, वहां पर क्या है? वहां कछुआ है। अच्छा, कछुआ है। हाथी रख देते तो ना, वही नहीं होता, छोटा सा कछुआ रख दिया। और कछुआ के पीठ पर शेष नारायण भगवान है। शेष नारायण की शेषनाग है, हाँ, शेषनाग के शैया बनाकर शेष नारायण भगवान। वो शेषनाग क्या है? और कछुआ क्यों रखा पता है? प्रतीक क्या बोल रहा है? वो कछुआ का पीठ इतना कड़क होता है कि उसके पीठ में, हाँ,
वो अहंकार का स्वरूप है। अहंकार फूटता नहीं है, कच्छप का पीठ जैसा है हमारे अहंकार। उसके ऊपर सर्प, सर्प क्या है? सर्प इच्छा है, शेषनाग। और कमला शेषनाग के पैर दबाते, याद है? कमला कौन है? तृष्णा है। इच्छा न, इच्छा और तृष्णा। इच्छा मर भी जा सकता है, तृष्णा नहीं मरती। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। और उसमें शेषनाग, शेषनारायण भगवान बैठे। वो बैठा कैसे बताए? पूरा ऐसा करके बैठा है। कितना आसान है। बस हम सृष्टि क्यों बनी, ये मरना क्यों है, मर के कहाँ जाएंगे, 84 लाख क्या है, कुछ समझना नहीं, आराम से बैठे। ये शेषनाग किसका प्रतीक है? अज्ञानी आदमी का प्रतीक है, समझे? बस शेष नारायण का ऐसा बना, कैलेंडर में लगा, आरती किया, बस हो गया। समझते हो शास्त्र में क्या बताए, क्यों बताए, किसकी कहानी है? ऐसे ही मुसलमानों, कुरान में जो चीज बताए, मोर क्या है, सर्प क्या है, आदम कौन है, बिस्तर से क्यों निकाल दिया गया, और अजाजिल को क्यों निकाल दिया, और 2 अंगुली राखे बिना साष्टांग किया था, नाम सेजदा किया था, फिर भी अजाजिल को क्यों निकाल दिया? क्योंकि उसने भी खुदा का आज्ञा ठुकराया। प्रणाम कर बोला था, मैंने बनाया पुतला को क्यों प्रणाम करूं करके बोला। उसने बनाया हुआ पुतला ही अगर सब कुछ होता तो दौड़ा करके, दौड़ता ना, नहीं दौड़ा। तो खुदा ने रूहा फूंकने पर फिर बोला दौड़ा, तो दौड़ गया था। खुदा ने उसको, उसने बनाया वजूद को प्रणाम करने को बोला था कि उसने फूका हुआ रूहा को प्रणाम करने को बोला था। आकार तो भले पश्वता पन पश्व मन जियो तेज प्राण जिने वाणी में इसीलिए कहा बाहर का शरीर मत देखो, अंदर रूहा को देखो। वेद क्या बोल रहा है? पहले आप पहचानो, साधु प्राण जी बोल रहे हैं, वेद में चेतन का दर्शन करो। गुरु जी मंगलदास जी ने क्या, जड़ का पुजारी मत बोलो, चेतन का पुजारी बोलो, यानी चेतन तक कम से कम दृष्टि पहुंचाओ। अजाजिल ने चेतन तक दृष्टि नहीं पहुंचाया, वो अपने ही बनाया हुआ करके बोला। बस ऐसे आज आम दुनिया में क्या है, किसी का आत्मदृष्टि है? आत्मदृष्टि में कितने लोग जीते हैं? सब शरीर की दृष्टि में जीते हैं। ये कुरान का हकीकत का मजल है। अब ये समझना नहीं है, और बस शरीयत में बस काटो मारो, जितना मोहम्मद का उच्चारण करे, बकरी काटो, हलाल का दाना खाना, हराम का दाना ना खाना बोला, हलाल का दाना बोल के हलाल, मेहनत करके बकरी को जितना धीरे से मारो उतना मैं खुदा खुदा बोले का पवित्र होएगा। ऐसा ही तो तुम्हारा बुद्धि है। और हिंदुओं को गरिमा में जा, गरिमा क्या बुढ़ी माई क्या बोलते हैं, और प्राणियों को दुख दे दे करके मारते हैं, और बोलते हैं कि माता के पूजा कर रहे हैं। इसलिए हिंदू खाक तो मुसलमान राख, यही है। सब अपने अपने भाषा से, अपने अपने ग्रंथों में जो कर्म कांड बताया है, वो कर्म कांड को भी नहीं समझ पा रहे, जाहिरी अर्थ भी नहीं समझ पा रहे। इनसे क्या बात नहीं बात करूं करके प्राण जी यही तो पहले बोल रहे थे ना, जाहिरी तो नहीं समझते तो बात तो नहीं, क्या बताऊं इनको। जाहिर माया ने कल में के रसूले कहे समझाए, सो भी कोई न ले सक्या, तो क्यों देव बात न बताए। इसी प्रकार का 2 नंबर चौपाई में बताया, नेगा तो भी कहूं मेरे मोमिनों के कारण, फिर भी मुझे कहने पड़ता है मेरे मोमिन इसी संसार में आए, यही संसार में मेरे परम धाम से आए ब्रह्मात्मा है। पता नहीं वो भी ऐसे ही गलत इंटरप्रिटेशन में भूल गए होंगे, उनको समझाने के लिए मुझे बोलना ही पड़ता है। अब उनको समझाने के लिए से कहती हूँ मोमिन को सुन सी सब जान, इसलिए मोमिन को मैं समझा रहा हूँ। मोमिनो समझो हो मेरी वासना, तुम चलो अगम के पार। बाकी भी समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं तो मेरे मोमिन को तो समझाना ही है। इसलिए कहीं भरम से, गलती से मोमिन, ऐसे ही आदम हमारा आदि पुरुष है करके बोल रहे होंगे। हरिद्वार में हमारा लक्ष्मी से है, हमारे यहाँ से वहाँ से करके बोल रहे थे। उसी में कृष्णदास भंडारी भी थे, नेपाल से आए थे, वो भी गंगा स्नान करने के लिए। प्राणनाथ जी के एकदम पास में जा करके सुना, ये महात्मा ऐसे वैसे नहीं है, ये तो दूसरे ही ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं करके अंकुरी थे तो समझ गए। इसलिए विक्रम संवत 1635 से ही नेपाल के भूमि में तारतम का धर्म गया है।
ऐसे ही न जाने झुंड में कौन सुहागिन है। इसलिए प्राण जी बड़े बड़े मेले भंडारे जाते हैं और हम भी जाते हैं, कहीं सुना दें न जाने झुंड में कौन सुहागिन है, कम से कम एक तो ब्रह्मात्मा है तो सुने हमारी बात। इसलिए शिविर खोल खोल के संचालन करते हैं ताकि कहीं ना कहीं प्राण जी की वाणी समझ में आ जाए। कटाओ अपने अपनी कहानी महाराज। जो घर कया दुनी का, जो फुरमाने कया मुर्दार, तो आदम कया काड़िया विस्त से, ये दादा आदमियों से उदार। हमारा एकदम आदि पुरुष आदम करके मत चिल्लाओ, जानते हो आदम को, ये कहानी है। वही मोर सौंप जिद्दली निकष्या, और मोर और सर्प कोई युद्ध लड़ा के इधर युद्ध में लड़ने लगे। उसको सांप दिया और उसको दूध दिया और सांप वहां जाकर पीने लगा, मोर आकर के अब सर्प को खा रहे। ये आपस में दुश्मन है, मोर और सर्प तो आपस में दुश्मन है। और ऐसे को तो ड्यूटी रख दी है और इस सर्प को दिला दिया और मोर आकर जब दोनों लड़ने लगे, बस ये तृष्णा और लोभ संसार में लड़ने लगे। बस अब ये जीव को बुला दिए। ये ऐसी ऐसी बात है। और बिस्तों से थी शैतान, अब बिस्त से शैतानी बुद्धि से उसको निकाल दिया। आदम को भी निकाल दिया, अजाजिल को भी निकाल दिया। अजाजिल को इसलिए निकाला, उसने आदम ने फूंका और रुआ नहीं देखा। आदम को इसलिए निकाल दिया कि उसने खुदा ने कहा हुआ नहीं माना। अब तुम्हारा अजाजिल भी खुदा से विरोधी है और आदम भी खुदा का आज्ञा नहीं मानने वाला है। इसलिए हिरस हवा साथ आदम हो। हिरस मतलब तृष्णा, हवा मतलब इच्छा शक्ति, आदम की पत्नी इच्छा हवा। इस तरह से कहानी बन गई। लोक ताय कहे मुसलमान, जो इस तरह से आदम को आदि पुरुष मानता है वही मुसलमान है करके गर्व के साथ बोलते हो, तुम्हारा खानदान है। इसे समझ में आई बात? जैसे हमारा हम ब्राह्मण हैं बोलते हैं ना, लालदास जी महाराज ने क्या बोला, ब्राह्मण तो द्वापर में भगवान श्री कृष्ण को नहीं पहचानने वाले ब्राह्मण अभी कलयुग में क्या बन के आया पता है? ब्राह्मण का गर्व मत करो, ब्राह्मण को कहानी पता है। कोई ऐसे ही क्या बोल रहे हैं, आदम के अजाजिल करके मतलब ऐसे ऐसे कहानी है तुम्हारी। कुरान पढ़ते कि नहीं पढ़ते हो? पढ़ते तो हैं, फिर समझते क्यों नहीं हो? ओह यही कारण है, खुदा ने तुम्हारा पर्दा डाल दिया है, तुम्हारे पास इल्म लुदनी नहीं है। वो इल्म लुदनी इमाम लेके आएगा, बोला था मैं इमाम आया हूं, इसलिए मेरी बात सुनो। इस तरह से प्रसंग चल रहा है। बीतक में प्राण जी ने फलना को समझाया, फलना को समझाया, बोलते हैं क्या समझाया? यही सानंद तो समझाया। सिर में सानंद लेकर के गाने गए, मस्जिद के सीढ़ियों में जा करके गाए नहीं बोलते बीतक में, यही तो कहानी सुना रहा है। 12 मोमिन को 4 महीना वहां पर नजरबंदी में रखा तो क्या छल फल चला? यही तो चला, इसलिए तो नतमस्तक हो गए। हाँ, अब प्राण जी आगे बढ़ते हैं। इना आदम की औलाद, 13 नंबर चौपाई में दादा आदमियों सिरदार, आदमियों के सिरदार दादा आदम, नर का दादा आदि नारायण, नारायण से नर उत्पन्न। ओ नारायण कौन है? अक्षर का भ्रामित अवस्था है, अक्षर का भ्रामित अवस्था नारायण है। अब गर्भ से कहता हम तो नारायण से उत्पन्न है, नारायण बोलते, इसलिए तुम भी भ्रामित हो, जानते हो? वही बात है, यहाँ भी यही बोल रहे। इन आदम की औलाद है, मारी अजाजिले लानत ली, अजाजिल को लानत लगी है, आदम को लानत लगी है। खुदा ने आज्ञा न मानने के कारण बिस्तर से निकाल दिया दोनों। ये मारी अजाजिले लानत ले, खुदा का आज्ञा पालन न करने से लानत लग करके अजाजिल मरा हुआ है। और अजाजिल ने बदला लेकर के आदम को फंसाया है, तो आदम भी खुदा का आज्ञा न मानने से लानत है। अब ऐसा श्रापित कहानी को तुम अपने मूल मानते हो और तुम्हारी बुद्धि
जबकि उसी कुरान में मोहम्मद साहब खुद बोलते हैं कि मैं जबरुत से लाहुद गया और वहां खुदा से बात करके 90,000 हरफ सुन के लिए आया हूं, और वो तो खुदा तो इश्क रब्द से आया है करके प्रेम की कहानी बनाते हैं इसी कुरान में, और वो चीज को तुमको ख्याल ही नहीं है। बस गर्व से कहो हम आदम के औलाद बोलते हो, ऐसी भ्रामित। और हिंदुओं में गर्व से कहो हम हिंदू है बोलते, हिंसा दूर है तो हिंदू, हिंसा से दूर हो हिंदू है, और तुम्हारा हिंसा कहां से कहां तक है। तो प्राणा जी दोनों को बस ये वाली बात श्रास प्रकाश चतुर्थ कलश किरंतन ग्रंथ से हुआ है, हिंदू चैप्टर, वैदिक चैप्टर, ये कतेब चैप्टर होने के कारण उसी को ज्यादा जोर दे रहे हैं। इन आदम की औलाद मारे अजाजिले लानत ले, तीन सब दिलों पातशाह। ऐसे अजाजिल, ऐसे आदम सब सृष्टि के दिल में बैठ करके पातशाह मना रहे हैं, हुआ अजाजिल। ये इस तरह से अजाजिल की, अजाजिल मतलब विष्णु, विष्णु मतलब आदि नारायण। आदि नारायण ने अपने आप को जानना चाहा, न जानने पर असत सा माना, और एकाम बहुश्याम बोल करके सबके हृदय में आदि नारायण विराजमान हो गए। आदि नारायण विराजमान होने के बाद जीव उत्पन्न हुआ, जीव सब भ्रमित हो गए, और कौन अक्षर अक्षरातीत जाने। इसीलिए तुम्हारे अंदर में नारायण की, चाहे नारायण या शेष नारायण या जो भी है, तुम क्यों नारायण नारायण बोलते हो? क्योंकि तुम नारायण के औलाद हो। और तुम आदम आदम क्यों बोलते हो? आदम के औलाद हो, दोनों श्रापित है, दोनों भ्रमित है। ये तुम मेरी बात नहीं समझते हो और मुझे मानने भी नहीं चाहते हो तुम, यही है ना? कि खुदा का आज्ञा पहले ठुकरा, तुम्हारा दादा ने खुदा का आज्ञा ठुकराया है, तो अभी मैं खुदा मोहम्मद का संदेश को दोबारा लेके आ रहा हूँ, मोहम्मद का बात तो नहीं बता रहा हूँ, तुम लोग फिर भी नहीं मानोगे, क्योंकि तुम न मानने वालों के खानदान है तुम्हारा। अब इसमें से होश आओगे तो तुम्हारा उद्धार है। खुदा ने बोला है, मोहम्मद के मुख से बोला है खुदा ने, मेरे कहे प्रमाण चलोगे तो 1000 गुना का, एक नमाज का 1000 गुना फल देगा। अगर नहीं मानोगे तो 1000 गुना दोजख देखा, बोला है कि नहीं बोला है? हाँ बोला है। तो फिर मानोगे तो दोजख बचोगे, नहीं मानोगे तो फंसोगे। तुम्हारा ही दादा मोहम्मद साहब ने बोला है। तुम मोहम्मद को क्या पहचानते हो? वो किसके लिए पत्रवाहक है पता है? वो परम धाम से आए ब्रह्मात्माओं के लिए खुदा संदेश लेके आए हैं मोहम्मद, वो है। समझना है तो समझो, है वहां तुम्हारी कहानी में बात जटिल है, लेकिन मैं कहती हूँ मोमिनों को, सुनसी सब जहां, मेरी मोमिन है तो समझ जाएंगे, मेरे परमधाम की आत्मा है तो ये कहानी अच्छी तरह समझ जाएंगे। और सबको जानने की जरूरत भी नहीं, मैं किसी को फोर्स भी नहीं करता हूँ। लेकिन मैं अगर मेरा तो टोने ही को आकार, अगर मेरे को पता चला कि ये ब्रह्म आत्मा है तो उसको तो मैं पीछे लगूंगा और सुना के ही छोड़ूंगा, मेरे हर प्रयास करूंगा। अब उसके बाद भी नहीं हुआ तो फिर राज्य की आज्ञा, लेकिन ऐसे मैं राज्य की आज्ञा करके नहीं छोड़ूंगा, मैं मेरे तरफ से पूरी तरह कोशिश करूंगा। इसलिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, मानना है तो मानो। ये वाली बात प्राणनाथ जी का तत्कालीन समय में बीतक के माध्यम से ही नहीं चर्चा है। बेचारा बीतक में थोड़ा 4000 रुपये में कितना, इसलिए सनंद उतर गया, सनंद को सिर में लेके गए और मस्जिदों में बैठ के सनंद की चौपाइयाँ गाई, ये आती है बीतक में। और अंदर अंदर जो चिट्ठी लिखी हुई वो बात यहीं से आ रही है। तो इन्हीं चौपाइयों की व्याख्या है वहां पर बता रहे हैं। इन आदम की औलाद मारी अजाजिले लानत ले, तीन सब दिलों पातशाह हुआ अजाजिल। इस तरह से अजाजिल की सृष्टि मतलब विष्णु की सृष्टि में सृष्टि बन गई। सृष्टि बनने के बाद अब खुदा ने क्यों सृष्टि बनाई, क्यों सृष्टि अजाजिल को सृष्टि रचना करने लगाया? यानी अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा ने अक्षर को फरामसी डाल करके संसार सृष्टि क्यों बनाई? ब्रह्मात्माओं को भेजने के लिए, खेल दिखाने के लिए। यही चीज कुरान में लिखा हुआ है, थोड़ा अलग ढंग से निकल। क्या बोले? वैसे कहानी बता करके बोले, मोमिन उतरे नूर बिलंद से, चौपाई नंबर 16 में वो आया ना, मोमिन उतरे बिलंद से। नूर बिलंद यानी नूर परे अक्षरातीत से मोमिन ब्रह्मात्मा उतरे हैं, आए हैं, जो कहे भाई मोहम्मद के, मोहम्मद वो मेरे भाई करके कहा है। मोहम्मद आया इन्हों पर, मोहम्मद वो भाई के लिए आया, इसीलिए उन भाई के लिए मैं संदेश लेके आया। बोल रहे ना, तुम उस भाई में हो कि तुम लोग यार में हो? परमधाम से ब्रह्म सृष्टि हो या नारायण अजाजिल से उत्पन्न वाला हो? उत्पन्न वाला से हमारा आदम करके बोलते हो। तुम सृष्टि के अंदर की हो, तुम जीव हो, ईश्वर के, तुम स्वप्नीय जीव हो, मोमिन नहीं हो तुम।
मोमिन का दावा मत लो। मोमिन का तो लक्षण भी अलग है, एरिया भी अलग है। बस कुरान में है करके से तुम अपने को मोमिन में घटा दे, लेकिन रंग रूप तुम्हारा मोमिन का नहीं है, ये बात समझो। इन आदम की औलाद है। मोमिन तो उतरे नूर बिलंद से, जो कहे भाई मोहम्मद के, मोहम्मद आया इनो पर, खेला किया इनो वास्ते। ये सृष्टि बनाई यही ब्रह्म सृष्टि मोमिन के लिए है। जा कारण खेल रची, शास्त्र विदिन कारण खेल भी सोई देख से अर्थ बेलेसी। इसीलिए मैं बोल रहा हूं। इसलिए कलाम अल्लाह या हदीस शास्त्र पुराण या वेद, ये सुख मोमिन ले वही हक का रचना का भेद। सब शास्त्र परमात्मा के रचना आज्ञा से हुई है। इसलिए जानते हो सृष्टि कहाँ से बनी, क्यों बनी है? और मोहम्मद ने कहा है, मोहम्मद कहे मैं उनों से, मोहम्मद ने कहा, मोहम्मद कहे मैं उनों से। कितना अद्वैत भाव बताया। और वो मुझसे जानो तुम, वो से उन्हों से मैं हूं और मेरे से वो है, इस अद्वैत बात। ये समझते हैं क्या बोल रहे हैं मोहम्मद? तारतम की नंबर नहीं सब समझ सकते। तारतम कहता है सदगुरु का ज्ञान, बुद्ध अवतार और रूह अल्लाह का ज्ञान कहता है कि अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा अजीम पुरुषोत्तम परमात्मा जो है, उनके अलादीनी शक्ति श्यामा जी कहती है कि ये ब्रह्मात्मा मेरे से है और ये ब्रह्मात्मा है, इसलिए मैं हूं करके इस तरह से अद्वैत भाव वहां बोलते हैं। उन्हीं का सत्ता जो है मोहम्मद बोल रहे हैं कि मोहम्मद ने कहा कि मोहम्मद कहे मैं उनों से, मैं अंतरात्मा उन ब्रह्मात्माओं से हूं और वो मुझसे जानो तुम। वो भाई है, वो आएंगे आकर, उनके लिए मैं कुरान लेके आया हूँ, उनके लिए खुदा ने संदेश भेजा है। ऐसी बात है। यह हकीकत का मजल में आता है और तुम तो बस शरीयत को पकड़े हो और हकीकत समझना नहीं चाहते हो। वो हकीकत समझना चाहते तो मैं मार्फत का अर्थ खोल देता, लेकिन फिर भी मुझे चिंता नहीं है। क्यों? कहती हूँ मोमिन को सुनसी सब जान, इसलिए मैं तो मोमिन को बोल रहा हूँ। अगर कोई मोमिन है यानी कोई परमधाम से ब्रह्मात्मा हो तो ये आपकी कहानी है, सुनो। मोमिन मोहम्मद कहे मैं उन्हों से, वो मुझसे जानो तुम। मोहम्मद आया मुर्दार करी जिनो दुनिया, मुर्दार करी जिनो दुनिया, करे बंदगी हजूर कदम, ऐसा भी लिखा हुआ है। वो दुनिया को मुर्दार शमशान घाट समझ कर छोड़ देते हैं और वो तो करे बंदगी हजूर कदम। तुम नमाज करते रहना मेरे भाई, तो वो हजूर बंदगी करेंगे, नजदीक से बंदा ना करेंगे। कैसे? जी नजदीक से बंधन है, क्या है पता है? ये ब्रह्मात्माओं के सुरता खेल में आई होती है और वो परात्मा के रूप में खुदा के पास, परमात्मा के पास में है, मूल मिलाप में। इसलिए वो जागने के बाद हजूर बंदगी आमने सामने होंगे। ये बात इल्म लेदा नहीं खुलेगा। वो चीज को यहाँ पर संकेत दिया। देखो क्या बोल रहे हैं, हजूर बंदगी मतलब क्या है? अब तुम सपना में इतने सुदूर चले गए सपना के जीव, तुम हजूर बंदगी तुम्हारे से होगा खुदा का? तुम्हारा हजूर बंदगी तो माया से होगा। इसीलिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, सब दुनिया मोहम्मद आया वास्ते मोमिन, मुर्दार करी जिन दुनिया। उन मोमिनों ने तो संसार को मुर्दार करके छोड़े, उसे तुमने घर बनाया, उसी को तुम्हारा अपना है। तुम्हारा लक्षण समझ रहे हो? शरीर संसार व्यवहार में तो फंसे हुए हो और यहीं पर घर बना के बैठे हो मकड़ी की दार की तरफ और दावा करते हो परम मुक्त परमात्मा ब्रह्मात्माओं के बराबर के दावा करते हो। इसीलिए तुम्हारे लिए क्या बताए इस भाषा से ऐसा अप्रोच करना चाहिए सुंदर साथ जी। मुर्दार करे जिनो दुनिया, करे बंदगी हजूर खत कदम। मोहम्मद आया वास्ते मोमिन, इसीलिए मोहम्मद जानते हो, मोहम्मद वास्ते मोमिन के वास्ते आए हैं। ले हक पे फुरमान, हक के आदेश द्वारा खुदा ने जाओ मेरी ब्रूहा गई है, उनको ये संदेश दो करके मैं नासूस से मलकुत, मलकुत से जबरूत गया करके खुदा का संदेश लेके आया। तो प्राणा जी बोल रहे हैं
हक के आदेश ने कुरान लेके आया है मोहम्मद ने। ये मोहम्मद आया वास्ते मोमिन, मोमिन के लिए मोहम्मद आए हैं। सब दुनिया करी एक दीना, बिस्तदई सब जहाना। इस तरह से मोहम्मद का 3 स्वरूप होता है। एक स्वरूप ने साक्षी लेके आया, दूसरा स्वरूप मलकी ने तारतम महामंत्र लेके आया, और तीसरा स्वरूप हकी स्वरूप ने ये चीज खुलवा दिया कि सारा दुनिया, सारी दुनिया तुम्हारे वास्ते बने हुए हैं। इसलिए अब एक धर्म स्थापना करने के लिए महामती प्राणनाथ जी ने कहा, तो महामती प्राणनाथ जी क्या हो गए? मार्फत खोलने वाला महामती क्या हो गए? आखिरी मोहम्मद हो गए। अब आखिरी मोहम्मद स्वरूप महामती प्राणनाथ जी ने कहा, सब दुनिया करी एक दिन, सबको एक धर्म एक दिन, तारतम्य दिन और तारतम का लक्ष्य परम धाम, सबको लिए पकड़ा दिया, एक धर्म स्थापना कर दिया। उसके बाद बिस्तदई सब जहाना, वही बिस्तर से निकालने वाला कहानी सुना करके अब सृष्टि बन गई। और ये बिस्तर से निकालने का अर्थ ये हुआ, यही संदेश मैं तुमको दूंगा। जैसे पौराणिक ग्रंथों में मार्कंडे ऋषि ने खुदा का आज्ञा पालन नहीं किया, तो उसको माया दिखाने के लिए मार्कंडे ऋषि को धोबिनी बना करके फिर वहां जाकर के धोबिनी के स्वरूप होकर के भगवान विष्णु खुद जाकर उनकी कहानी सुनाई और उनको वहां से मुक्त कर दी। ऐसे ही ये अजाजिल और आदम की कहानी सुना करके परमधाम शाही ब्रह्म आत्माओं को ले जगा रहे हैं। तुम्हारा इष्ट आदम अजाजिल नहीं है, तुम्हारा इष्ट खुदा अक्षरातीत है, यहाँ जिनको मोहम्मद को संदेश देके भेजा है। जिस तरह से मार्कंडे अपनी कहानी सुन करके जगा, इसी तरह हे परमधाम के ब्रह्मात्मा, तुम भी अपनी परमधाम की कहानी सुन करके जागो। इसलिए कहती हूँ मोमिन को सुनसी सब जान। मेरा मोमिन टारगेट है, मेरे परमधाम के ब्रह्मात्मा टारगेट है, उनको सुना रहा हूँ। मोहम्मद आया वास्ते मोमिन, ले हक पैसे फुरमान, सब दुनिया करी एक दीना, बिस्तदई सब जान। इसीलिए ये जो खेल कबूतर कहे अरस से आया रसूल, इसलिए ये जो खेल के कबूतर जीव सृष्टि कहे अरस से आया रसूल, अरस से आया रसूल करके बोलते, सो कहे हमारे रसूल, हमारा रसूल आए। अर्का का दैवत, अर्का का संपत्ति को दावा मत करो, पहचान के बोलो, तुम्हारे लिए नहीं आया है। समझ में आया? हमारा अरस है, हमारे शर्म नहीं आती है तुमको हमारा अरस बोलना? तुम्हारा ऐसे ही खान पान, ऐसे ही हज, ऐसे ही नमाज से तुम पहुंचोगे हमारा अरस? दूसरों का यही अरस अरस बोलते हो ना, न गुण है, न कुछ तप है, न कुछ तपस्या है, तुमको नरक भोगना पड़ेगा। याद रखना, अभी तक नहीं भी भोग रहे हैं तो कम से कम अज्ञानी थे नहीं भोग रहे। कुरान पढ़ करके इतना नहीं समझते कि मोमिन कौन है और आम दुनिया आम खलक कौन है, नहीं जो जानते हो। पहचान के भी तुम अपने आप को ठग रहे हो, इसलिए यही तुम्हारे नरक होगा। बोले कि मोहम्मद आया वास्ते मोमिन, सब दुनिया ये खेल के कबूतर कहे अरस से आया रसूल, सो कहे हमारा रसूल, दोजख में जली न भूल। ऐसे गलती मत करो, नरक में जाओगे। अरस से तुम्हारे लिए नहीं आया है, अरस से मोमिन के लिए आया है। पहले मोमिन को पहचान करो, और का दूसरों का दैवत को, संपत्ति को अपना दावा मत करो। तुम क्या पहचानते मोहम्मद को? कहां तक बोले देखो, दोजख में जले न भूल। बोले बाप, तुम इसी गलती से नरक भोगना पड़ा। अभी तक ना भी भोगे के थे, नहीं भोग रहे कि नहीं जानते थे। जानने, कुरान पढ़ के जानने के बाद जानबूझ करके, जैसे मुसलमानों, जैसे वेद में नहीं जानने वाला आत्मा को माफी है, लेकिन जो वेद पढ़ के पूरी की पूरा वेद का जान करके कर्मकांड को ही मुक्ति का द्वार मानने वाला ब्राह्मण नरक भोगता है। इसीलिए सतयुग का ब्राह्मण, सतयुग का राक्षस जो है ना, कलयुग में ब्राह्मण बन के आया, इसीलिए बताया। इसीलिए सोच समझ करके, ज्ञानी हो तो सोच समझ करके भक्ति करो, लक्ष्य को तय करो। मुल्ला बनते हो, काजी बनते हो, और कुरान का धर्म के दावा लेकर के दूसरों को सताते हो, और पूरा अपने पूरा विश्व में अपना ही छाप छोड़ना चाहते हो, सबके मुख से अल्लाह अल्लाह कहना, ऐसा अल्लाह का संदेश नहीं। नरक तो अब तुम भोगोगे, दोजख में जले ना भूल।
पढ़े कलाम अल्लाह को, ले मायने अपनी अक्ल, जो कही मुसाफे मुर्दार, ताए छोड़े न दुनिया एक अपल पागल। प्राणनाथ जी क्या बोल रहे हैं 20 नंबर पे? पढ़े कलाम अल्लाह को, अल्लाह का संदेश करे, कलाम पढ़ते हो, कुरान पढ़ते हो, हज करते हो, 40-40 दिन बिना पानी रहते हो दिन भर, और रात भर मांस खाते हो और बोलते हम मोमिन है। यही तुम्हारा खुदा ने ऐसे ही बताया। पढ़े कलाम अल्लाह को, ले मायने अपनी अकल, अपनी अक्ल से पढ़ते हो। मोहम्मद का अकल से पढ़ रहे हो? इधर में वैदिक नारायण के अक्ल से पढ़ते हैं, नारायण नारायण करके। नारायण का अक्ल तो भ्रमित अक्ल है, तो उसे वेद पढ़ से तुम्हारा पार थोड़ी होगा। इसलिए एते दिन त्रिलोक मोदी तो बुद्ध सुपन्न, सपना के बुद्धि से नहीं पढ़े, इसीलिए नहीं समझते। मैं जानता हूं, लेकिन मैं समझा रहा हूं ना, मेरी बात को तो विश्वास करो। मैं जागृत बुद्धि से बोल रहा हूं, इल्म से बोल रहा हूं, कुरान के भविष्यवाणी से बोल रहा हूं, और वेदों का भविष्यवाणी से बोल रहा हूं। न हिंदू मुझे पहचानता है, न मुसलमान जो मुझे पहचानता है। मेरी बात को ध्यान नहीं दे रहे हैं, देखना तुम्हारा ही गुरु तुम्हें नरक भेज देंगे। तो प्राण जी दावा के साथ बोल रहे हैं, अपने जमाने में वो किस तरह से उन्होंने फटकारा होगा, विचार करिए। खाली वाणी उतरी और चुपचाप बैठे, ऐसा नहीं प्राण जी महाप्रभु। बीतक साक्षी है, देखिए कितना फटकारा है। और जागने वाले जैसे शेख इधर जैसे जाके हिंदू राजा को बोला, हैवान है तुम, हे राजा, क्या बोले, फाया अपन यू, धिकार है तुमको। शेख इधर ने बोला कि नहीं बोला? हिंदू राजाओं को फटकारा कि नहीं फटकारा? तो जागने वाला जगह भी है, जग गए हैं। तो देखिए यहाँ पर, हैफत है राजा तुमको, ऐसा पहलवान रहे। तो प्राणनाथ जी को ज्ञान और भक्ति का पहलवान देखने वाला भी है। पढ़े कलाम अल्लाह को, ले मायने अपनी अकल, सो कही मुसाफे मुर्दार, जो कही मुसाफे मुर्दार। मुसाफ शास्त्र वेद कुरान ने सृष्टि को मुर्दार शमशान घाट करके बोला है। ताए छोड़े ना दुनिया एक पल, उसको एक सेकंड नहीं छोड़ते, बोले हम मोमिन है। त्याग नहीं, तपस्या नहीं, हज नहीं, कुछ नहीं, न कर्म है न धर्म है। अरे किस्सा लिखा अजाजिल का, किया सेजदा सब जिमी पर। इस तरह से दूसरी कहानी अजाजिल की आई, वो कल करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पढ़े कलाम अल्लाह को, ले मायने अपनी अकल, जो कही मुसाफे मुर्दार, ताए छोड़े न दुनिया का पल, ताए छोड़े न दुनिया का पल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। जय। प्रणाम गुरु जी।